अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 5.1 मैंने चैप्टर फर्स्ट ईयर की कम एक्सरसाइज चैप्टर सॉल्व किए हैं। सेकेंड ईयर के तो तकरीबन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब जो रिमेनिंग रह गए हैं इंशाल्लाह इस साल वो भी सॉल्व कर दूंगा और फर्स्ट ईयर की भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा। फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर मैंने सॉल्व किया वो चैप्टर नंबर 9 एंड 10 और 11 है। 3 चैप्टर सॉल्व किए थे और एक चैप्टर नंबर 6 सॉल्व किया था। 5 सॉल्व कर रहा हूँ, 5 स्टार्ट करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो हम डायरेक्ट पुट करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, अगर मेरे पास एन नेचुरल नंबर गिवन हो उसका सम निकालना हो, यानी 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 एन तक जा रहा, तो इसका सम निकालने का फार्मूला हमारे पास है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन शर्त है कि नेचुरल नंबर सीक्वेंस से गिवन हो, 1 2 3 4 5 6, कोई गैप ना हो। तो उस सूरत में हमारे पास नेचुरल नंबर गिवन हो तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला ये है, ये सम का साइन है। और एक फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ क्यूब ऑफ, 3 फार्मूले दिए हैं क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, कैपिटल एन है एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फार्मूला ये है हमारे पास एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसे हम स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले हैं जिनकी मदद से ये एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 देखें, पहला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू इंडिकेटेड टर्म्स। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट टर्म गिवन है, एन की जगह दिया हुआ है 10। कह रहा सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू इंडिकेटेड टर्म, हमने सम करना है इसको। तो ये तो सीक्वेंस से दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, यहाँ एन की जगह दिया हुआ है 10, इसको हम एन दिया हुआ है 10 और यहाँ लिख लें हम वी नो डैट स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, निकालने का फॉर्मूला ये है हमारे पास एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। एन की वैल्यू दी हुई है 10, ये हो जाएगा 11, 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 6। 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, 2 5 सा 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7, ऐड मल्टीप्लाई करके लिख दें। फिफ्टी 55 मल्टीप्लाई बाई 7, यह आ गया 385। सही, एक तो सिंपल तरीका था, मैं 10 तक लिख देता, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उस तरह भी किया जा सकता है। हमारे पास फार्मूला गिवन है, उसके मुताबिक हमने किया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 15 तक दिया हुआ है। 2 यहाँ भी सीक्वेंस से चल रहा है, कोई गैप नहीं है, तो डायरेक्ट क्यूब वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ भी एन की जगह दिया हुआ है 15 लास्ट टर्म,
यहाँ लिख दें हम वी नो डैट क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर ये फॉर्मूला है हमारे पास। n दिया हुआ है हमारे पास 15, 15 प्लस 1, 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 120, 120 का स्क्वायर कर ले, कैलकुलेटर रिजल्ट दे देगा। ये आ गया 14400, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू n टर्म तक सम करना है हमने। n टर्म तक हमने ऐड करना है, अप टू n टर्म्स, अप टू सम करना है। अब हमारे पास सीरीज जो गिवन है वो सीक्वेंस से गिवन नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है और n तक जा रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले इस सीरीज का निकालना पड़ेगा जनरेटर, सीक्वेंस एंड सीरीज में, सही है ना। जनरेटर निकाल कर उस पर हम सम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ द गिवन सीरीज आ जाएगा। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं पहले। एन टर्म तक, तो ए की जगह गिवन है 1। ये सीरीज जो है ना वो ए पी है, लिख दें। थ्री में से 1 निकालेंगे 2, 5 में से 3 निकालेंगे 2, सीक्वेंस एंड सीरीज में ये हम पढ़ गया है। तो जनरेटर से मुराद लास्ट टर्म निकालना है, तो ए की जगह गिवन है 1, डी निकालेंगे तो 3 माइनस 1 और एन की जगह गिवन है। जनरेटर निकालने का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए दिया हुआ है 1, एन की जगह एन, डी की जगह 2 दिया हुआ है, 2n माइनस 2। तो 2 में से 1 निकाल देंगे, 1 बचेगा। इस सीरीज पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर कर दें। इस सीरीज का जनरेटर आ गया। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ, 2 1 जा 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1, 1 का स्क्वायर दिया हुआ। 2 पुट करूँ, 2 2 जा 4, 4 में से 1 निकालेंगे 3, 3 का स्क्वायर दिया हुआ। 3 पुट करेंगे, 2 3 जा 6, 6 में से 1 निकालेंगे 5, 5 का स्क्वायर दिया हुआ। अब इस जनरेटर पर हम सम अप्लाई कर दें तो सम ऑफ द सीरीज आ जाएगा। जनरेटर ये आ गया हमारे पास। सम अप्लाई कर दें, हमें निकालना है सम जनरेटर का। ये ओपन कर लीजिए इसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सम सब पर ऑपरेट कर दें, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सही है ना, ये तो फार्मूला लिखा था मैंने जो हम यूज कर रहे हैं। सम ऑफ एन स्क्वायर निकालने का फार्मूला ये लिखा हुआ है, मैंने पुट कर दिया। सम ऑफ एन निकालने का फार्मूला लिखा हुआ है। 1 पर सम, यानी 1 को सम करना है n तक, तो 1 को हम n से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये बचेगा 2 इंटू n
एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस टू इंटू एन एन प्लस वन और ये प्लस एन। सही है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए एन यहाँ लिखा है मैंने, वन इंटू एन। इसका एलसीएम ले लें, थ्री आ जाएगा, बल्कि हम सबसे पहले एन कॉमन ले लें, ये बच जाएगा टू इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस टू इंटू एन प्लस वन और ये प्लस वन हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, थ्री आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, टू थ्री जा सिक्स, एन प्लस वन, थ्री वन जा थ्री। इसे बाहर लिख दें हम एन बाई थ्री, इसको मल्टीप्लाई कर दें, एन को टू एन से टू एन स्क्वायर, एन को वन से एन, वन को टू एन से टू एन, वन को वन से वन, सिक्स को एन से सिक्स एन, सिक्स को वन से प्लस थ्री। ये टू से भी मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा टू एन स्क्वायर, टू टू द फोर, टू एन और एन थ्री एन हो जाएगा, थ्री एन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एन, चलें पहले लिख दूँ मैं, प्लस वन माइनस सिक्स एन, सिक्स में से थ्री निकालेंगे थ्री। अब ये टू से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, सम निकालना था हमें, एन बाई थ्री, टू टू ज़ा फोर एन स्क्वायर, टू थ्री ज़ा सिक्स एन प्लस टू, फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस टू माइनस सिक्स एन माइनस थ्री, माइनस सिक्स एन माइनस थ्री, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये बच गया एन बाई थ्री, ये बच गया फोर एन स्क्वायर और थ्री में से टू निकाल देंगे माइनस वन। ये सम निकालने का फॉर्मूला आ गया इस सीरीज का जो सीरीज गिवन है। ठीक है जी, अब मैं स्पेस मेरे पास है नहीं तो मैं इसके लिए मिटा दे रहा हूँ। अब हमारे पास फार्मूला हमें पता है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का ये फार्मूला है, स्क्वायर का ये फार्मूला है, क्यूब का ये फार्मूला है, जो हम इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर थ्री था। क्वेश्चन नंबर फोर, ये भी इसी तरह। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर, सम निकालना है हमें। अप टू एन टर्म्स तक। ठीक है जी, कंसीडर कर लें इसे। इसका भी हमने जनरेटर वही लास्ट टर्म निकालना है सीरीज का, क्योंकि सीरीज सीक्वेंस से नहीं गिवन है। तो यहाँ ये भी इट इज एन एपी, ये भी एपी है, ए की जगह टू, डी फोर माइनस टू टू आ जाएगा और एन की जगह है। जनरेटर निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की जगह टू की वन है, एन की जगह एन है, डी की जगह टू है। स्क्वायर कर दें इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्क्वायर फॉर्म में। चेक कर लीजिए आप, एन की जगह वन रखेंगे, फोर वन ज़ा फोर, वन का स्क्वायर वन होता है, फोर वन ज़ा फोर, सॉरी इसे इसी फॉर्म में लिखा रहता है, ये बाद में हम स्क्वायर करेंगे। टू का स्क्वायर फोर होता है ना, फोर आ गया हमारे पास, टू का ये तो हमने इस तरह लिया था ना। अगर यहाँ पे हम पुट करें एन की जगह वन, टू वन ज़ा टू, टू का स्क्वायर, टू पुट करेंगे टू टू ज़ा फोर, फोर का स्क्वायर, थ्री पुट करेंगे टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स का स्क्वायर। हम ये जनरेटर आ गया, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। हमने इसका निकालना है सम, तो जनरेटर पर सम ऑपरेट कर दें। सम ऑफ एन स्क्वायर, सम ऑफ एन स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला था एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू बाई थ्री एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। ये आंसर आ गया, सम आ गया हमारे पास इस गिवन सीरीज का।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दोबारा सीरीज दिया हुआ है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू n टर्म्स तक। क्यूब फॉर्म में दिया हुआ, ये भी सीक्वेंस है गिवन नहीं है, वरना मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देता। तो यहाँ भी इसे कंसीडर कर लें जनरेटर निकालने के लिए। ये भी एपी है। ए की जगह हमारे पास दिया हुआ है भाई, एन की जगह एन, डी की जगह 2। क्यूब कर दें इसका, पुट करके देखें। 2 1 जा 2, 1 पुट करेंगे तो 2 में से 1 निकालेंगे 1, 1 का क्यूब। 2 2 जा 4, 4 में से 1 निकालेंगे 3, 3 का क्यूब। सम निकालना होगा, इस जनरेटर पर सम ऑपरेट कर दें। 2n माइनस 1 का क्यूब, क्यूब के फार्मूले से ओपन करना। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये हो जाएगा 8n क्यूब। 2 का स्क्वायर 4n स्क्वायर हो गया, 4 3 का 12n स्क्वायर, 3 2 का 6n माइनस 1 का क्यूब। सब पर ऑपरेट कर दें। सम ऑफ एन क्यूब का फार्मूला हमें पता है, ये 2 का स्क्वायर। सम ऑफ एन स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है 6। सम ऑफ एन का फार्मूला हमें पता है, और 1 को एन टाइम तक मल्टीप्लाई कर दें। इसका स्क्वायर करेंगे, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। सिक्स माइनस एन, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ये बच गया। इन सब में से एन कॉमन आ रहा, एन कॉमन नहीं, ये बच जाएगा 2n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 3 इंटू एन प्लस 1 माइनस 1। ठीक है जी, पहले इसको ओपन करें फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 एज इट इज। एन को 2n से 2n स्क्वायर, एन को 1 से एन, 1 को 2n से 2n, 1 को 1 से 1, 3 को n से 3n, 3 को 1 से 3 माइनस 1। इससे मल्टीप्लाई होगा 2n क्यूब, 2n 2n से मल्टीप्लाई होगा 4n स्क्वायर प्लस 2n। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4n स्क्वायर का, अभी पीछे करके आया 2 और 1 3, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6n माइनस 2। आइए करते हैं, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 प्लस का 3, 4n स्क्वायर प्लस का 4n स्क्वायर माइनस का। अब बच गया हमारे पास ये n 2n क्यूब, ये 2n है, ये 6n है, ये 3n है,
ये दोनों प्लस के हैं, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 6 में से 5 निकाल देंगे माइनस का n बचेगा। इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, एक दफ़ा और n कॉमन ले लें, बच जाएगा 2n² माइनस 1, तो ये हो जाएगा n² इंटू 2n² माइनस 1, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। सम ऑफ इस सीरीज का हमने सम निकाला। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। ठीक है, ये सीरीज है जिसका हमने सम निकालना है। इस सीरीज में मल्टीपल फॉर्म में है। पहले हम एक अलग अलग बना लें, कंसीडर करके सबके दोनों के nth टर्म निकाल लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। कंसीडर ओनली 2 प्लस 5 प्लस 8 विदाउट स्क्वायर वाला, एंड ये भी एपी है। ए की जगह दिया हुआ है 2, डी की जगह 5 माइनस 2 3, एन की जगह एन। जनरल टर्म या लास्ट टर्म निकाल लें, 2 एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये इस वाले का आ गया। अब सेकंड सीरीज कंसीडर कर लें, अगेन कंसीडर, ये सीरीज दी हुई है 3 का स्क्वायर एन टर्म। इसका मैं डायरेक्ट भी सम लिख सकता हूँ, सही है ना। इसका जनरेटर निकाल लेते हैं, चले विदाउट वो रूल हम निकाल लें। ये भी एपी है। अगर हम विदाउट स्क्वायर लिखें 1 प्लस 2 प्लस 3, तो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला एन आ जाएगा, सही है ना। इसे अगेन कंसीडर कर लें, फिर स्क्वायर कर देंगे। हम वैसे इसका डायरेक्ट भी निकाल के लिख सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में। ये भी एपी है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए की जगह लिख दें हम 1, और एन की जगह एन। वन है, एन आ गया स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में लिख दें। दोनों के जनरल टर्म निकल गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। पहले वाले का जनरल टर्म ये रहा 3n माइनस 1, दूसरे वाले का जनरल टर्म ये रहा, इसे इस तरह लिख दें। दोनों का जनरल टर्म आ गया। अब हमने इसका निकालना है सम, ठीक है। अगर हम इसी तरह लिखा रहने दें, एन की जगह 1 पुट करें, 3 1 जा 3, 3 में से 1 निकालेंगे 2, ये रहा 2, और 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 में से 1 निकालेंगे 5, ये रहा 5। 2 पुट किया 2 का स्क्वायर, बनता चला जाएगा हमारे पास। अब हमने सम निकालना है, तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लें। सम निकालना है इसका, जनरल टर्म का सम लिख दें। सम ऑफ एन क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है स्क्वायर, सम ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला
इसका स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों में कॉमन ले लें, कॉमन आ रहा है एन, एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई 2 भी कॉमन ले लें, तो बच जाएगा 3n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस एन इंटू 2n प्लस वन, 2 3 6, ये बच गया। इसका एलसीएम ले लें, ये बचा है सम n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ गया, बच गया 3n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस n इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। इसका एलसीएम ले लें, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 9n इंटू एन प्लस वन माइनस 3 2 6, 2n इंटू 2n प्लस वन, ये बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 12, ये बच गया 9n इंटू एन प्लस वन माइनस 2n। हमने n कॉमन ले लिया था ना, n इंटू एन प्लस वन, मैंने यहाँ से मिस कर दिया, इन दोनों में से कॉमन आ रहा हमारे पास n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से बच गया 3n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से बच जाएगा 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। अब एलसीएम लेंगे, ये बच गया हमारे पास, सम निकालना है हम। थ्री एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3, एलसीएम ले लें 6, 2 3 6, 3 3 9, और ये बचेगा 3 2 6, 2 इंटू 2n प्लस वन, ये 6 भी बाहर निकालना, 9n n से मल्टीप्लाई होगा, 9n स्क्वायर 9n, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4n माइनस 2, 9 में से 4 निकाल देंगे 5n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो गया, सम आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 इससे पहले वाला था, ये 6 है, सम निकाला हमने 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपके पास 1 प्लस इंटू 1 प्लस 2, ये दिया हुआ है जिसे हमने सम करना है। एन टर्म पर, यानी ये सीरीज इस तरह चल रही है कि पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 1 इंटू 1 प्लस 2 है, तीसरी टर्म 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 है, चौथी टर्म होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, पाँचवीं टर्म 5 तक, छठी टर्म 6 तक, और लास्ट में जो टर्म होगी वो n तक होगा। अब हम क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट वाली टर्म है ना, वो लिखकर उसका पहले सम निकालना है। लास्ट वाली टर्म ये है, n टर्म तक, तो इसका सम हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका सम हमें पता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालने का फार्मूला हमारे पास ही है। ये सम तो आ गया लास्ट वाली टर्म का, अब उससे प्रीवियस जितनी टर्म है उनका भी सम निकालना है, तो इस सम पर अगेन हम सम अप्लाई करेंगे तो सबका सम आ जाएगा। पहले इसे सॉल्व कर लें, अब इस पर सम अप्लाई कर दें, ये लास्ट टर्म का सम था, इस पर सम अप्लाई करें,
सम ऑफ एन स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, और सम ऑफ एन निकालने का फार्मूला हमारे पास था एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये इससे मल्टीप्लाई होगा वन बाई ट्वेल्व, टू एन प्लस वन, ये हो जाएगा वन बाई फोर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा, वन बाई फोर कॉमन आ रहा, एन इंटू एन प्लस वन कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा टू एन प्लस वन, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व होता है, और यहाँ बच जाएगा वन। इसका एलसीएम ले लें, थ्री थ्री बन जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन बाई फोर। सम निकालना है एन इंटू एन प्लस वन, और ये आ जाएगा टू एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई थ्री, ऊपर से टू कॉमन आ रहा, बच जाएगा एन प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो ये आ जाएगा वन बाई सिक्स एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ये आ गया सम ऑफ द सीरीज, जो सीरीज गिवन है उसका सम। सही है, तो ये सीरीज इस तरह गिवन थी कि इसमें सबसे लास्ट टर्म में वन से लेकर अप टू एन तक का नंबर था। सबसे पहले हमने उसका सम ऑपरेट कैलकुलेट किया, फिर उस सम पर हमने जब सम ऑपरेट किया तो सारी टर्म्स का सम आ गया हमारे पास प्रीवियस वाले। इसी तरह इसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अप टू एन टर्म्स। वही बात है, सीरीज की पहली टर्म टू है, दूसरी टर्म टू प्लस फाइव है, तीसरी टर्म टू प्लस फाइव प्लस एट, चौथी टर्म होगी टू प्लस फाइव प्लस एट प्लस 11, पांचवी टर्म होगी टू प्लस फाइव प्लस एट प्लस 11 प्लस जो है ना 14, चलती रहेगी टर्म। तो हम सबसे लास्ट वाली टर्म देखेंगे, सबसे लास्ट वाली टर्म ये होगी, हम इसका सम निकाल लें, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर सम अगेन अप्लाई कर दें तो प्रीवियस सबका सम आ जाएगा। आइए देखते हैं, इसका सम निकालना है, ये एपी है, यहाँ ए की जगह टू दिया हुआ है, डी निकालेंगे तो फाइव माइनस टू थ्री आ जाएगा, और एन की जगह एन है। तो सम ऑफ एपी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ए की जगह टू, डी की जगह थ्री, ये हो जाएगा थ्री एन माइनस थ्री एन, फोर में से थ्री निकाल देंगे भाई, इसको इस पर ऑपरेट कर दें, वन बाई टू अलग कर दें, ये हो जाएगा थ्री एन स्क्वायर प्लस एन। ये लास्ट टर्म का सम आ गया। अब इस सम पर हम सम ऑपरेट करें तो सबका सम आ जाएगा हमारे पास। सम निकालेंगे वन बाई टू, तो सबके साथ मल्टीपल में वन बाई टू इंटू थ्री लेंगे, सम ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन बाई टू सम ऑफ एन, ये हो जाएगा थ्री बाई टू। सम ऑफ एन स्क्वायर का फार्मूला एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, और सम ऑफ एन का फार्मूला है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा वन बाई फोर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, ये हो जाएगा वन बाई फोर एन इंटू एन प्लस वन, कॉमन आ रहा, वन बाई फोर एन इंटू एन प्लस वन, यहाँ से बच गया टू एन प्लस वन, और यहाँ से बच जाएगा वन, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर एन इंटू एन प्लस वन, ये हो जाएगा टू एन प्लस वन, ये हो जाएगा वन बाई फोर एन इंटू एन प्लस वन, ये हो जाएगा टू एन प्लस टू, इन दोनों में से टू कॉमन ले लें, बच जाएगा एन प्लस वन, टू से टू फोर कैंसिल,
तो ये आ गया 1/2n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर। ये इस सीरीज का सम है। तो ये दो सीरीज ऐसी दी हुई है जिसके लास्ट टर्म में भी पूरी एक सीरीज है। तो सबसे पहले हम लास्ट टर्म वाली सीरीज का सम निकाल लें, फिर उस पर सम ऑपरेट करते हैं तो प्रीवियस वाले जितने टर्म है उनका सम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब उसने हमें nth टर्म दे दिया, हमें कह रहा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमने सम निकालना कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज, जिनकी nth टर्म गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पार्ट हैं। नाइन का पार्ट वन, nth टर्म दिया हुआ है हमारे पास, हमने सम निकालना है। nth टर्म दिया हुआ है पहले पार्ट में 3n² प्लस n प्लस वन, हमें सम निकालना है। सम ऑपरेट कर दें इसको। सम ऑफ n² की वैल्यू हमारे पास है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। सम ऑफ n की भी वैल्यू है हमारे पास n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और 1n टाइम तक सम होगा तो 1 इंटू एन आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया। इन सब में n कॉमन आ रहा, बच गया n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ये बच जाएगा n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लें इसका, 2 आ जाएगा। बच जाएगा n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, यहाँ बच जाएगा n प्लस वन और 2 वन 2, ये 2 बाहर निकाल लें। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, n को 2n से 2n², n को 1 से n, 1 को 2n से 2n, 1 को 1 से 1, n प्लस वन प्लस 2। ये आ गया सम। 2n², ये n है, ये 2n है, 3n और n 4n, और 1 प्लस वन 2 प्लस 2 4, 4n प्लस 4 आ जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा n² प्लस 2n प्लस 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये बच जाएगा। चाहे तो इसे मल्टीप्लाई कर दें, चाहे तो एज इट इज लिख दें हम। ये सम आ गया। nth टर्म गिवन था जिसका हमने सम निकालना था, सम निकाल दिया। पार्ट नंबर 2 9 का। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है n² प्लस 4n प्लस वन, nth टर्म गिवन है, सम निकालना है। ऑपरेट करें सम। सम ऑफ n² का फार्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। सम ऑफ n का फार्मूला है हमारे पास n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और 1 इंटू एन हो गया। टू 2 जा 4 हो गया। इन सब में से n कॉमन आ गया, कॉमन डिवाइडेड बाई 6, 2 इंटू एन प्लस वन। इसका एलसीएम ले लें, 6 आ जाएगा। ये बच जाएगा n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। सही है ना, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 1 6।
ये 6 बाहर निकाल दें, हमने सम निकालना है। अंदर ये बच गया n इंटू 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 12 इंटू n प्लस 1 प्लस 6। इससे मल्टीप्लाई होगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 12n स्क्वायर प्लस 12 प्लस 6। ये n प्लस 2n 3n हो गया, बल्कि 2n स्क्वायर प्लस 12n स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास। हमारा क्या 12 को n से करेंगे 12n हो जाएगा। टू एन और 1n 3n, 3n में 12n ऐड करेंगे 15n और 12 और 1 13 और 6 19। तो ये हमारे पास सम आ गया। कुछ सॉल्व वगैरह नहीं हो रहा, मजीद कॉमन भी नहीं आ रहा, एज इट इज लिख देंगे हम। ये आंसर हो गया हमारे पास। 9 का पार्ट 2, 9 का पार्ट 3। आइए 9 का पार्ट 3 एन टर्म दिया हुआ है, हमने सम निकालना है। आइए सम ऑपरेट करते हैं। सम ऑफ एन क्यूब का फार्मूला हमारे पास है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सम ऑफ एन स्क्वायर का फार्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सम ऑफ एन का फार्मूला हमारे पास है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये 1 इंटू एन हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल। इन सब में n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। यहाँ ये बच जाएगा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ बच जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ बच जाएगा n प्लस 1 और यहाँ बच जाएगा 1। इसका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आना। ये बच जाएगा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 n प्लस 1 प्लस 4 1 जा 4। ये 4 बाहर निकाल दें। चलिए पहले यही लिख देते हैं, ये बाहर निकाल दें। ये n अपनी जगह पे है, इसको ओपन कर दें। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2 अपनी जगह पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1। 4n से मल्टीप्लाई होगा 4n 4 1 से 4 प्लस 4। ठीक है, एक स्टेप और यहीं लिख दूँ मैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। ये 2 इसी तरह रहने दें। 2n स्क्वायर 2 और n और 1n 3n। 4 में 4 ऐड कर दें 8 हो जाएगा। सही है। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। 2 2 जा 4n स्क्वायर, 2 3 जा 6n और 2 को 1 से करेंगे 2 प्लस 4n प्लस 8। फोर एन प्लस 8। आइए इसको ऐड करते हैं। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। 4 और 2 6। ये n है, ये n है और ये n है। तो 6 और 1 7, 7 में 4 ऐड करेंगे 11 n आ जाएगा। ये नंबर है, ये नंबर है 10 आ जाएगा। ये आंसर हो गया, सम आ गया हमारे पास एन टर्म जो दिया हुआ उसका।
क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लैंग्वेज में दिया हुआ है। 10 के दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 में कह रहा है कि फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10। हमने फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर का सम निकालना है जो स्टार्ट हो रहा है 10 से, यानी 10 प्लस 11 प्लस 12 और लास्ट टर्म हमारे पास है 46। सम निकालना, सम वो जितने फॉर्मूले मैंने लिखे ना कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें कोई गैप नहीं है, वो सीक्वेंस से जा रहा है 1 2 3 4 5 6। स्क्वायर फॉर्म में हो तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, क्यूब फॉर्म में हो तो 1 क्यूब। जब भी हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, वो 1 अप टू लास्ट टर्म जो भी होगी वहाँ तक सम करके देंगे। ये भी सिंपल नेचुरल नंबर है, अगर मैं इस पे सम अप्लाई करूंगा तो ये 1 से लेके 46 तक मुझे ऐड करके दे देगा, जबकि यहाँ 1 से लेके 9 तक नंबर ही नहीं है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे इस तरह लिख लेंगे, सम निकालना, माइनस करना, 9 तक इसमें है। तो जब मैं इस पर फार्मूला अप्लाई करूंगा, मैंने कहा कि अगर मैं ना भी लिखूँ 1 और फार्मूला अप्लाई करूँ तो 1 से लेके 46 तक वो ऐड करके देगा। तो इसमें तो 1 से लेके 9 तक भी आ गया, तो ये मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ n की वैल्यू है 46 और यहाँ n की वैल्यू है 9। सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला ये है, इसका भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, बस यहाँ n की जगह 46 है, यहाँ n की जगह 9 है। तो ये हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई बाई 47 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेटर सॉल्व कर देगा हमें, हम चाहें तो कैंसिल कर दें, 23 बच जाएगा और वहाँ 5 बच जाएगा, इसको कैंसिल कर दें, 2 to the 4 2 3 the 6, 23 मल्टीप्लाई बाई 47, ये आ गया 1081, ये 45 माइनस कर दें, ये आ गया 1036। तो ये आ गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 और जा रहा लास्ट टर्म क्या है 46 है, यही कह रहा था। 10 का पार्ट 1 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 भी यही कह रहा। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 12 टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक सीरीज की बना है हमारे पास, अब वो कह रहा लास्ट 12 टर्म का सम निकालना है। सीरीज 1 2 3 30, वही बात है कि अगर हम सम का फार्मूला ऑपरेट करेंगे 1 अप टू 39, वो तो कह रहा लास्ट 12 टर्म, 39 में से 12 निकालेंगे तो 27 आ जाएगा, लास्ट 12 टर्म सही है ना। 39 38 37 36 35 सम निकालना है, तो मैं दोबारा यही काम करूँ, और माइनस कर दूँ 1 से लेके 27 तक, तो 28 29 30 और फिर 39 तक जाएंगे, 12 टर्म बन जाएगी, हमारे पास सम आ जाएगा। तो यही काम जो यहाँ किया वही वहाँ किया, यहाँ बस जरा बैक से दे रहा था। तो यहाँ n की जगह हमारे पास है 39 और यहाँ n की जगह है 27। सम निकालने का फार्मूला, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये फार्मूला है। यहाँ n की जगह 39 है, यहाँ n की जगह 27 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 20 14 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, 39 मल्टीप्लाई बाई 20 780
और 27 मल्टीप्लाई बाई 40 1080 39 मल्टीप्लाई बाई 20 20 आया 780 और 27 मल्टीप्लाई बाई 14 378 माइनस कर दें 780 माइनस 378 402 ये आंसर हो गया, सम आ गया। तो इसमें कह रहा था कि फाइंड द सम ऑफ द, सही है ना, फर्स्ट 46 टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 10, और यहाँ कह रहा था कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज का सम निकालना लास्ट 12 टर्म का। लास्ट 12 टर्म हमने 39 में से 12 माइनस किया और 27 आ गया। जब हम इस पे सम लगाएंगे टोटल 1 से 39 तक ऐड करके दे देगा, लिहाजा 1 से 27 तक हमने माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा हमें कि फाइंड द सम ऑफ द 9th to 21st टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अच्छा, नहीं, स्क्वायर फॉर्म में 9 से लेकर 21st टर्म तक स्क्वायर, यानी 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर सीरीज बनाएंगे तो सम निकालना हमने इसका। वही बात इस पर अगर हम फार्मूला लगाएंगे, वो तीनों फार्मूले इसी कंडीशन के तहत हैं कि जब भी हम वो ऑपरेट करेंगे वो 1 से लेके अप टू एंड तक, जहाँ तक लास्ट टर्म है वहाँ तक ऐड करके देंगे। तो वही बात है, 1 से लेके 8 तक नहीं है तो माइनस कर देंगे, हमें सम निकालना है। तो यहाँ लिख दें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 21st टर्म तक, माइनस कर दें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ n की जगह 21 है, लिख दो। यहाँ n की जगह 8 है। एट है यहाँ पे हमारे पास। ट्वेंटी टू, ये हो जाएगा हमारे पास 42 प्लस 1 43, 16 और 1 17। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर दें। 21 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 43 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 3311। 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 17 डिवाइडेड बाई 6 204। तो 3311 माइनस 204, ये आ गया 3107। सम आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 12 टर्म्स ऑफ द सीरीज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। लास्ट 12 टर्म का निकालना है, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का, यानी हमारे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 लास्ट टर्म दिया हुआ है 30 क्यूब फॉर्म में। लास्ट 12 टर्म का सम निकालना है। जाहिर सी बात है, मैं इस पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो 30 में से 12 निकालेंगे, बच जाएगा 18। तो इसे हम इस तरह निकाल लें, लास्ट 12 टर्म का, तो 18 तक जाएगा ये।
ठीक है जी। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, लास्ट 12 टर्म का सम आ जाएगा हमारे पास। सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालने का ये फार्मूला है। यहाँ पे एन की जगह दिया हुआ है 30, यहाँ एन की जगह दिया हुआ है 80। एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। एन दिया हुआ है 30, 30 प्लस 1 18, 18 प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 31 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 19 होल स्क्वायर। 15 मल्टीप्लाई बाई 31 का स्क्वायर करके लिख दे, इसका स्क्वायर कर दे, ये आ गया 216225। और इसको मल्टीप्लाई करें 9 मल्टीप्लाई बाई 19, ये आ गया 29241। माइनस कर दें 216225 माइनस 29241, ये आ गया 186984। ये आंसर हो गया आपके पास। ठीक है जी, इस तरह एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने पहले ही आपके लिए 9, 10, 11 और चैप्टर 6 सॉल्व कर चुका हूँ। इंशाल्लाह इस साल पूरी बुक आपके लिए सॉल्व कर दूँगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 5.2 चलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।